जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। इनके श्रीपद कमल में कोटि अटल विश्वास। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। इनके श्रीपद कमल में कोटि अटल प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्रीमद् महागणाधिपते नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विध राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जो विषय आज सबसे जरूरी है, जिसकी आवश्यकता आज के समाज में है। भटक रहो संसार में, करी करी भ्रष्टाचार। भव सागर से जीव यह कैसे जाए पार। तन बल मन बल बुद्धि बल, होए न एको काम। एक बार प्रेम से जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, हम अपने हृदय को अयोध्या की इस पावन भूमि की ओर लेकर चलते हैं, जहां आज आनंद ही आनंद है। आज चारों तरफ खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि कल श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाएगा।
यह पता जब इस चीज की जानकारी मंथरा को हुई तो उसे यह सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि राजा भरत बने। वह जाकर कैकेयी से मिलती है महाराज। कैकेयी जी से मिली तो कैकेयी ने पूछा कि हे मेरी प्यारी मंत्रे, राम कैसे हैं? राम कुशल तो है न? भरत शत्रुघ्न तो कुशल हैं, लक्ष्मण तो कुशल है, महाराज कुशल हैं। सर्वप्रथम कुशलता किसकी पूछी? राम की। क्यों? क्योंकि कैकेयी से अधिक राम को कोई प्रेम नहीं करता था महाराज। कैकेयी माता से अधिक कोई प्रेम नहीं करता था। सर्वप्रथम बोले हैं कुशल राम महिपाल। राम कुशल है न? आप कल्पना करिए, यही वह माँ है जो कुछ मिनट बाद राम को वन भेजने की बात कहेगी। यह बात बचपन की है। एक बार माता कैकेयी बैठी हुई थी। प्रभु श्री राम छोटे से हैं, आते हैं और पीछे से माता की आंखों को पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं अपने हाथों से और कहते हैं मैया बताओ कौन? कैकेयी माता सोचती है कि नटखट तो लक्ष्मण है, तुम लक्ष्मण हो। तब राम जी हंसकर कहते हैं मैया मैं लक्ष्मण नहीं, मैं राम हूँ। आप हार गई, मैं जीत गया। कैकेयी माता राम जी को गोद में बिठा लेती हैं और कहते हैं हाँ आज मैं अपने पुत्र से हार गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राम जी कहते हैं कि माता आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। कहें क्या? कहें आप मुझे एक वरदान दीजिए कि जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात कहें तब आप उनसे मेरे लिए वन मांग लीजिएगा, क्योंकि हे मैया जिस लिए मेरा जन्म हुआ है अगर मैं बन नहीं गया तो वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बात सुनकर माता कैकेयी कहते हैं हे पुत्र ऐसा करने से यह दुनिया वाले हमें गाली देंगे, मेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। मेरा पुत्र भरत मुझे कभी माता नहीं कहेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यह करूं तो मैं यह करूंगी। और माता कैकेयी इतना बलिदान रामचरितमानस में कोई नहीं किया। माता कैकेयी ने कहा कि मैं करूं। और भक्तों आपको मैं बताऊं कि अगर राम अयोध्या में रहते तो वह राम रहते, लेकिन बन जाकर वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने हैं। कौशल्या ने तो बस राम को जन्म दिया है, लेकिन 14 साल वन भेज कर कैकेयी माता ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया है। कैकेयी माता से अधिक राम जी को कोई प्रेम नहीं करता था हो। और राम जी स्वयं बताए हैं, चित्रकूट में भरत जी से कहते हैं कि दोष देहि जननी जड़ते ही जे गुरु साधु सभा नहीं से ही। हे भरत मेरी माता कैकेयी को जो दोष देगा वह आदमी नहीं, वह जड़ होगा। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, वही दोष देगा। कौन देगा? जो गुरु साधु की सेवा नहीं किया होगा, जो अपने से बड़े का सम्मान नहीं किया होगा, वही व्यक्ति माता कैकेयी को दोष देगा।
क्योंकि पुत्र का अधिकार नहीं है कि वह माता पिता के अंदर दोष का दर्शन करे महाराज। तो आज अयोध्या में चारों तरफ खुशी का माहौल है और मंथरा आकर कैकेयी से कहती है कि आज राम से और कौशल्या से अधिक खुश कौन है? जिसका पुत्र राजा बनने वाला हो वह तो खुश ही रहेगा न हो। आप कहती हो कि वह कपटी राजा दशरथ आपसे प्रेम करता है। महाराज जैसे ही महाराज दशरथ को कपटी बोली है, कैकेयी माता ने एक थप्पड़ उसे मारा। मंथरा गिर गई, रोने लगी। तब कैकेयी माता को दया आई है और उठाकर कही कि क्यों उन्हें तुम कपटी कर रही हो, क्या बात हो गई? तब वह कैकेयी माता से कहती है कि राम को राजा बनाया जा रहा है और आपके पुत्र भरत को उस दिन पहले ननिहाल भेज दिया गया कि राम को राजा बना दिया जाए, कोई परेशानी न हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैकेयी ने कहा कि मंथरा तू कैसी बात कर रही है? राम राजा बनेंगे तो इससे अच्छी बात कौन है? कह नहीं, राम राजा, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी। मंथरा ने माता कैकेयी को अपनी बातों में फंसा लिया। यह कहें कि भाभी बस भगवान की कृपा थी, भगवान की लीला थी। माता कैकेयी मंथरा की बात में आ गई और कहती है कि ये मंथरा तू ठीक कहती है, मुझे भी कई दिनों से बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। मैं किसी का दास नहीं बनूंगी, अपने पुत्र को किसी का दास नहीं बनने दूंगी। मैं अपने पुत्र को लेकर ननिहाल चली जाऊंगी, नैहर चली जाऊंगी, लेकिन अपने पुत्र को किसी का दास नहीं बनने दूंगी। मंथरा ने कहा कि अयोध्या छोड़ के जाएं आपके दुश्मन, आप कहाँ जाओगे? आपका पुत्र राजा बनेगा, आप यहीं रहोगे। कैसी बात करती हो? मैंने बड़े बड़े ज्योतिषों से दिखाया है, ज्योतिषों ने 3 रेखा खींच कर बताया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे। तब माता कैकेयी कहती है कि ये मंथरा अब मैं क्या करूं, तू बता। तब मंथरा बताती है कि आपके पास 2 वरदान अभी बाकी है जो महाराज दशरथ जी से आपने नहीं लिया है, उसे आप मांग लीजिए। कहे ठीक है। अब ऐसा कहकर मंथरा चली गई और माता कैकेयी को भवन में चली जाती। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि कैकेयी को भवन में है, यह बात सुनकर महाराज कांप गए। आज महाराज को भवन में आए हैं और आकर कहते हैं कैकेयी आपको पता है कि राम राजा बनने वाले हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो कैकेयी, क्या तुम्हें चाहिए? जो मांगोगी वो दे दूंगा। कैकेयी माता ने कहा कि मांगो मांगो करते हैं, आज तक आपने मेरा 2 वरदान नहीं दिया और हर समय कहते हैं मांगो मांगो। दशरथ जी कहते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। 2 नहीं 4 मांग लो। यह बात सुनकर माता कैकेयी उठकर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय
भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला बर भा रहा है, आप राम के स्थान पर भरत को राजा बना दीजिए। यह बात सुनकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी कांप गए। और यहाँ लिखा है कि दूसरा वर मांगने से पहले माता कैकेयी के हाथ कांपने लगे। मांगहु दूसर वर कर जोरी। माता कैकेयी कहते हैं कि मैं दूसरा वर हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। महाराज मौन है कि अब क्या मांगेगी, कहीं मेरा प्राण तो नहीं मांग लेगी। अरे तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज तपस्वी का भेष हो, उदासीन व्रत का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए राम को वन भेज दीजिए। बूढ़े हाथी के सन्मुख सिंह आकर दहाड़ लगाता है। जिस प्रकार से सिंह की दहाड़ सुनकर बूढ़ा हाथी कांप जाता है, उस प्रकार से महाराज कांप गए हो। बिजली के गिरने से ताड़ का वृक्ष गिरकर जैसे धराशायी हो जाता है, महाराज दशरथ जी खड़े खड़े ही गिर गए और गिरकर अपने हाथों से अपने केस को पकड़कर नोचने लगे। कहे कैकेयी, राम और भरत यह दोनों मेरे नेत्र हैं। अगर तू चाहती है तो मैं कल ही भरत को बुलाकर राजा बना दूंगा, लेकिन राम को बन जाने की बात मत कर। अभी तलवार से इस गर्दन को काट कर रख दूंगा, लेकिन राम के बन जाने के वियोग में मत मार। अब माता कैकेयी और कठोर हो गई। कहीं महाराज सुन लीजिए, अगर राम कल बन गए तो आप मरेंगे, कलंक मेरे सर पे लगेगा, और नहीं गए तो मैं मरूंगी और कलंक आपके सर पे लगेगा। तो हे महाराज, आप राजा हैं, कलंकी जीवन लेकर आप जी नहीं पाएंगे। मैं एक औरत हूँ, कलंक लेकर घर के अंदर रह जाऊंगी, लेकिन महाराज आप कलंक लेकर घर के बाहर कैसे रह पाएंगे? इससे अच्छा है कि आप मर जाइए। महाराज दशरथ ने कहा कि तू यही चाहती है कि मैं मर जाऊं, तो आज के बाद अपना मुख मुझे मत दिखाना। रात भर महाराज दशरथ जी उसी को भोर में राम राम करते हुए बिताए हैं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देवता, कल आप मत निकलिएगा। कहें क्यों? कहें कि अगर आप निकलेंगे तो इस वंश का सूर्य घर छोड़कर चला जाएगा, कल आप मत निकलिएगा। प्रातः काल हुआ, लोगों ने सुमंत जी को बुलाया, कहा कि महाराज अभी तक नहीं जगे, जाइए देखिए क्या बात है। आज सुमंत जी को भवन में आए हैं। महाराज की स्थिति देखकर कांप गए हो। कैकेयी से पूछा क्या बात है? कैकेयी ने कहा हमें नहीं पता, राम को बुला कर लाइए। सुमंत जी गए, राम को लेकर आए। माता कैकेयी ने सारी बात बता दी कि पुत्र, हमने भरत को
राज्य और तुम्हें वन मानना है। आपको बतावें महाराज कि यह बात सुनकर राम जी नाचने लगे हो और कहते हैं, सुनहु सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र बहुत बड़ा बड़भागी है जो माता पिता के चरणों में नहीं वचनों में प्रेम रखता हो। चरणों में प्रेम रखना आसान है महाराज, सुबह उठिए पैर छू लीजिए और दिन भर अपने मन की करिए, लेकिन वचनों में प्रेम रखना बहुत कठिन है। जो आज्ञा होगी उसका पालन करना होगा। तो हे माता, पिता की आज्ञा का पालन मैं करूंगा। लेकिन माता, पिताजी की ऐसी हालत, यह बात मुझे समझ नहीं आती। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कैकेयी माता ने कहा कि हे पुत्र राम, तुमसे गलती नहीं हो सकती, तुम गलती कर ही नहीं सकते। प्रभु श्री राम तैयार हुए, महाराज दशरथ जी के चरणों को जाकर छुए हैं महाराज। चक्रवर्ती जी की मूर्छा हटी, उन्होंने राम को गले से लगा लिया और यही एक चौपाई बोले हैं महाराज, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दिन जनु जानी। हे आशुतोष भगवान शंकर जी, आप अवधर दानी हो, इस आरत, इस दुखिया के दुख का हरण करो। आज तक आपकी जिसने भी पूजा किया होगा महाराज, आपसे यही कहा होगा कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करे, लेकिन आज यह अभागा दशरथ आपसे प्रार्थना करता है कि मेरा पुत्र राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। अब प्रभु श्री राम को भवन से बाहर आए, माता कौशल्या के पास। कौशल्या ने उन्हें देखा और कहा कि अरे पुत्र, अभी स्नान नहीं किया? आज आपका राजाभिषेक है, आप स्नान नहीं किए? श्री रामचंद्र जी ने माता को बुलाया, बगल में बैठे और कहा कि ये मैया, कल रात पिताजी ने धर्म विचार लिया। कहें क्या? कहें कि मैं बड़ा हूँ, भरत छोटा है, तो भरत को छोटा राजा बना दिया, मुझे बड़ा राजा बना दिया। माता ने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम? कहे हाँ, भरत छोटा है इसलिए उसे अयोध्या का राजा बना दिया, और मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे जंगल का राजा बना दिया। यह बात सुनकर माता कांप गई। सुमंत जी के पुत्र थे, सारी घटना बता दी। यहाँ पर धर्म स्नेह उभय मति घेरी लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछुंदर केरी। धर्म और स्नेह ने मैया के मति को घेर लिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभय गति साप छछुंदर केरी। जिस प्रकार से साप छछुंदर को जानते हैं आप, साप है, आप छछुंदर को देखा, छछुंदर दिखने में चूहे जैसा, अब सांप ने उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तब जाना ये चूहा नहीं, ये तो छछुंदर है। अब फंस गया महाराज। फंसा कैसे? अगर घोट जाए तो मर जाएगा, और बाहर निकाल दे तो अंधा हो जाएगा। अब लेकर पड़ा है, करे तो करे क्या? उसी प्रकार से मैया को प्रेम ने और धर्म ने पकड़ लिया। प्रेम कहता है कि पुत्र को माता के पास होना चाहिए, और धर्म कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
कौशल्या माता ने कहा कि ये पुत्र राम, पिता का स्थान बहुत बड़ा होता है, पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन माता का स्थान उससे भी बड़ा होता है। अगर केवल पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दिया हो तो मैं कहती हूँ कि तुम वन मत जाओ, लेकिन माता और पिता दोनों की आज्ञा हो, पिताजी की आज्ञा हो और माता कैकेयी की आज्ञा हो तो तुम वन जाओ, तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या से बड़ा होगा। तभी उसी बीच सीता जी आ जाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि सीता जी कौशल्या जी को प्रणाम करती हैं और आकर बैठ जाती हैं। दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती। क्यों? क्योंकि जब जीव दुखी होता है न तो उसे अपनी माता की याद आती है। सम्मान मिलता है तो पिता की याद आती है, लेकिन जब बहुत दुखी होता है तो उसे अपनी माता की याद आती है। और कह रही है मन ही मन, कहती हैं कि ये मैया आप सुन रही हैं न कि प्रभु वन को जाने वाले। जाना तो मेरा भी तय है, जाना मेरा भी तय है, लेकिन क्या जाएगा ये तय नहीं है। जाना मेरा तय है लेकिन क्या जाएगा, अगर प्रभु ले जाएंगे तो यह शरीर जाएगा, और प्रभु नहीं ले जाएंगे तो मेरा प्राण उनके साथ चला जाएगा। जाना तय है, क्या जाएगा यह पता नहीं। तभी कौशल्या माता कहती हैं कि ये पुत्र राम, यह सीता है, इन्हें जनक जी ने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। यह वही सीता है जिन्हें आज तक मैंने दीपक की बाती टालने को नहीं कहा। यह वही सीता है जो बंदर की छवि देखकर डर जाती है। आपके साथ बन जाना चाहती हैं, आप इन्हें समझाइए। राम जी कहते हैं सीता, वन में हिंसक जानवर हैं, वन सही नहीं होगा आपके लिए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा करिए। तब सीता जी कहती हैं कि जिह दीन देह नदी बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से जान बिना यह शरीर व्यर्थ है, कोई कीमत नहीं पाता। जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार से पुरुष के बिना स्त्री का भी कोई अस्तित्व नहीं। अब तभी वही लक्ष्मण जी आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि प्रभु हमें ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अब यही सोच रहे हैं महाराज, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे। अब यही सोच रहे हैं। पहुंची क्या कर कहे महाराज कि भैया हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। हमने कहा कि आप कहाँ जाओगे, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, वो ननिहाल गए हुए हैं, मैं चला जाऊंगा तो अयोध्या की देखभाल कौन करेगा। हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो, अयोध्या की देखभाल करो। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप मानस सरोवर के हंस के ऊपर मंडलाचल पर्वत रख के जा रहे हो प्रभु। मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरा दूध का दांत नहीं टूटा, अभी आप कह रहे हो कि अयोध्या की रक्षा करना, देखभाल करना। राम जी कहते हैं कि अभी तो परसों तुम जनकपुरी में खूब तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खूब बोल रहे थे। उस समय तुम छोटे बच्चे नहीं थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें पता नहीं था। कहे पता कब चला? कहे जब परशुराम जी फरसा वरसा लेकर आए, तब आपने कहा कि ये प्रभु लक्ष्मण तो भी छोटा बच्चा है, अभी इसकी दूध की दांत नहीं टूटी। तब मुझे पता चला, तो मैं
आपके साथ रहूंगा। मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ बचपन से आज तक। राम जी ने कहा ठीक है आप जाइए। सुमित्रा माता से पूछ के आई। पहुंचे लक्ष्मण जी माता के पास। आप सोच रहे हैं कि अगर पूछने जाऊं माता ने मना कर दिया तो महाराज क्या होगा, तो माता की आज्ञा मानकर रुकना पड़ेगा। तो पूछते नहीं है, उनसे जाकर बस उन्हें सुना देते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी पहुंचे, जाकर कहते हैं मैया भैया राम भाभी सीता वन को जा रहे हैं, तेरा लक्ष्मण भी जा रहा है, सीता राम कहकर चल दिए। सुमित्रा जी कहीं सुन 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 यहाँ बैठो, गोद में बैठाई। कहीं लक्ष्मण क्या कह रहे हो? कहे हाँ मैया भैया राम सीता भाभी सीता वन को जा रहे हैं, तैयार हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तब सुमित्रा जी ने कहा कि राम तू झूठ बोल रहा है, राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कहते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कहे तू मत समझा, मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ तू समझ, राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। तू सोचता है कि अयोध्या से राम है, नहीं नहीं, राम से अयोध्या है। सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? कहेंगे पूर्व में निकलते हैं, नहीं नहीं, सूर्य जिस दिशा में निकलते हैं उस दिशा को पूर्व कहा जाता है, वह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में सूर्य नहीं निकलते, सूर्य जिस दिशा में निकलते हैं उस दिशा को पूरब कहा जाता है। उसी प्रकार से अयोध्या में राम जी नहीं रहते हैं, राम जी जहाँ रहते हैं वहाँ अयोध्या रहते हैं, उसी अयोध्या कहा जाता है, वह स्थान अयोध्या है। अरे अवध तहाँ कहे कहाँ जहाँ राम निवासु, वही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, वही दिवस तहाँ भानु प्रकाशु। तब माता ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जाओ और यह बात जान लेना कि राम जी तुम्हारे लिए ही जंगल को जा रहे हैं। लक्ष्मण तुम्हारे लिए जंगल को जा रहे हैं, इसलिए हमें कभी याद मत करना, स्वप्न में भी हमें याद मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो कैसी बात कर रही है, स्वप्न में भी याद न करूँ? कहे हाँ, क्योंकि स्वप्न में मुझे याद करोगे तो बेचैन हो जाओगे, तो भैया और भाभी की सेवा कर नहीं पाओगे, तो इसलिए मुझे स्वप्न में भी याद मत करना, अयोध्या को याद मत करना। आज से पिता तुम्हारे राम है, माता तुम्हारी सीता है, वही सब कुछ है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब स्वप्न में भी याद नहीं करना है तो क्या किया जाए, स्वप्न पे किसका बस है, तो प्रण ले लिया कि 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं सोए हैं 14 साल। कौन करेगा वो महाराज? रामचरितमानस में बलिदान की कथा सुनाई गई है। एक दूसरे के लिए, एक भाई का प्रेम, एक पत्नी का प्रेम, एक पति का प्रेम, एक माता का क्या प्रेम होता है, क्या कर्तव्य होता है, श्री रामचरितमानस में बताया गया है। श्री रामचरितमानस हमें जीना सिखाते हैं, किस प्रकार से जिया जाता है। बताए हैं कि जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया तुलसीदास ने सार। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।